Hello, so my name is Pavneet and today I am going to speak on idiographic as well as nomothetic approach जो कि हम पढ़ते हैं पर्सनालिटी के अंदर. I have tried to make some points in easy manner ताकि आप लोग इनको समझ के अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर्स लिख के आ सकें. तो शुरुआत करते हैं नोमोथेटिक अप्रोच. तो सबसे पहले तो जो नोमोस है, मतलब नोमोस वर्ड इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एंड नोमोस का मतलब होता है लॉज, लॉ, यानी कि ऐसे लॉज जो आप जनरलाइज कर सके पब्लिक के ऊपर. यू कैन एक्चुअली जनरलाइज दैट ऑन इंडिविजुअल्स, इसीलिए ये नोमोथेटिक अप्रोच कहलाता है. आगे चलते हैं. नोमोथेटिक अप्रोच के अंदर ये जो बात करते हैं वो करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड जनरल पैटर्न्स पर, जो कि इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं ग्रुप्स के ऊपर. आप समझ रहे हैं ना? ऐसे लॉज बनाए जाएं या ऐसी चीज़ें हमें मिलें जो कि हम अप्लाई कर सके ऑन सिंगल ग्रुप या पूरे एक ऑडियंस के ऊपर. ये हमारा नोमोथेटिक अप्रोच का एक पार्ट हो गया. आगे चलते हैं. नोमोथेटिक अप्रोच के अंदर यू यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. सो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर यू कैन काउंट, यू कैन मेजर दैट्स व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव मेथड. आगे चलते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो नोमोथेटिक अप्रोच को फॉलो करना पसंद करते हैं, these psychologists try to gather information and also they try to focus on the similarities in the group. आप समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, उसमें आपने सिमिलैरिटीज़ को जब आपने निकाल दिया तो वो सिमिलैरिटी को आप शेयर कर सकते हैं हर एक के साथ, यानी कि इट कैन बी एप्लीकेबल टू एवरी ईच इंडिविजुअल. और अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप नोमोथेटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. और देखते हैं इस चीज़ से फिर आपको मिलेगा क्या. बेसिकली आप एक ऐसा लॉ इस्टेब्लिश करते हैं जो आप जनरलाइज कर सकते हैं हर एक के ऊपर इन सिंपल वे. इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा हैंस आइजेंक्स की जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, यानी कि 3 उसके अंदर जो हम टाइप्स फाइंड करते हैं, विच इज एक्सट्रावर्जन, साइकोटिज्म और न्यूरोटिज्म. अब आप ये देखें कि हम इसे कंपेयर करते हैं इन ट्रेड्स को, और ये जो ट्रेड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं हर एक इंडिविजुअल में. तो कितना किसमें क्या वेरी कर रहा है, आप इसमें वो चीज़ पाते हैं. यानी कि नोमोथेटिक अप्रोच का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हैंस की, आइजेंक्स की, आप ये वाला जो पर्सनैलिटी टाइप है आप इसको लिख सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इन 3 कैटेगरी के अंदर आप ये सब में पाएंगे, और कौन कितना वेरी कर रहा है वो चीज़ से आप ये जान सकते हैं कि किसमें एक्सट्रावर्जन ज़्यादा है, किसमें न्यूरोटिज्म ज़्यादा है, किसमें साइकोटिज्म ज़्यादा है या कम है, सो ऑन. ठीक है. स्ट्रेंथ क्या हो सकती है नोमोथेटिक अप्रोच की, उस पर बात कर लेते हैं. तो जैसे कि प्रिसाइज मेजरमेंट कैन बी डन इन नोमोथेटिक अप्रोच. अच्छा, प्रिडिक्शन कैन बी डन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर कैन बी डन, एंड ऑल्सो यू कैन इन्वेस्टिगेट ऑल द थिंग्स ऑन लार्जर ग्रुप्स. आप वो भी कर सकते हैं. और बेसिकली ये जो सारे तरीके हैं, इनसे आप इनको जनरलाइज भी कर सकते हैं अपने एक ग्रुप के ऊपर. तो ये एक स्ट्रेंथ होती है नोमोथेटिक अप्रोच की. अच्छा, लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस भी इसका उल्टा हो गया कि प्रिडिक्शंस कैन बी डन या प्रिडिक्शंस कैन बी मेड अबाउट ग्रुप्स. हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअली आप फिर उसको लगा पाओ. ऑब्वियसली ग्रुप्स के ऊपर तो ये काम करेगा अच्छा, लेकिन इंडिविजुअली ये काम नहीं करेगा, या मे भी शायद थोड़ा बहुत कर जाए, बट इतना अच्छे से आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज द इडियोग्राफिक अप्रोच. तो अगेन जो ईडियोस वर्ड है दैट इज अगेन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, एंड ईडियोस का मतलब क्या होता है? प्राइवेट या फिर आपका ओन.
मतलब कि आपका एक अपना यूनिक कुछ, दैट इज द इडियोग्राफिक। ठीक है, और देखते हैं, ये फोकस करता है आपका यूनिक कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअली, यानी कि सेपरेटली ईच पीपल, ईच पर्सन, आई एम सॉरी, इंडिविजुअली ये आप इन चीज़ों को पाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और इंडिविजुअली ही ये चीज़ें बता पाता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, नोमोथेटिक अप्रोच के अंदर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव आप मेथड्स यूज करते हैं, हाउएवर इन द इडियोग्राफिक यू यूज क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च, आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं आपका इडियोग्राफिक के अंदर, वो है केस स्टडीज या फिर है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। यानी कि मान लीजिए आपको अगर किसी इंडिविजुअल से कुछ खास चीज़ें पता लगवानी है तो यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चंस टू गेट दैट आंसर। ठीक है, आपका सेल्फ रिपोर्ट या फिर आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इन ये सारे कुछ डिफरेंट वेज होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अंडर इडियोग्राफिक अप्रोच। आगे चलते हैं, मैंने अपने इसमें ये एग्जांपल दिया है गॉर्डन ऑलपोर्ट का। अभी गॉर्डन ऑलपोर्ट का क्या मानना था कि जैसे मतलब कि इडियोग्राफिक का एग्जाम्पल अप्रोच जो है वो गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी में आ सकता है। ये क्या कहते थे कि मतलब पर्सन के जो ट्रेड्स होते हैं इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज, आपका कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड्स। तो आप जब इसको ऐसे ऐसे पाएंगे इन तीनों में, तो आप बांटोगे कैसे? आप बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ परवेसिवनेस। अब ये परवेसिवनेस वर्ड इज वेरी कॉमन इन साइकोलॉजी एंड स्पेशली इन आपका ऑलपोर्ट की थ्योरी में। परवेसिवनेस का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए अगर एक शख्स बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, किससे डिफाइन कर सकते हैं कि ये शख्स ना गांधी फिलॉसफी यूज़ करता है, या फिर मतलब ये गांधी बंदा है, महात्मा गांधी, यानी कि मतलब सच की जो राह पे चलता है। तो ये उनका कार्डिनल ट्रेट हो गया। तो वो कार्डिनल यानी कि उस पर्सन को, वो पर्सन अपने आप में ओवरऑल मेजरली उसी में ही चलता होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी ट्रेट के साथ, इसीलिए वो कार्डिनल में आ गया। उनकी उस पर्सन की, सेम पर्सन की कोई ऐसी चीज विच इज नॉट दैट मच परवेसिव, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी सेकेंडरी ट्रेट के अंदर, सेकेंडरी वाले में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, क्योंकि ये सब कैटेगराइज हो गया है। ठीक है, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी आपका इडियोग्राफिक अप्रोच का एग्जाम्पल बन सकता है। अच्छा, और देखते हैं, तो बेसिकली ऑलपोर्ट का ये कहना था कि हर एक पर्सन के अंदर यूनिक पैटर्न होता है सेंट्रल ट्रेट्स का, कार्डिनल ट्रेट्स का एंड आपका सेकेंडरी ट्रेट्स का, इसीलिए हम यूनिक पैटर्न एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इडियोग्राफिक अप्रोच बनाई गई थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इडियोग्राफिक अप्रोच, विच इज इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल पर ही काम करता है। और बात करते हैं लिमिटेशन की, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जहाँ पर इन नोमोथेटिक अप्रोच हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं कम टाइम में, और यहाँ पर आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली टाइम विल बी वेरी 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 मोर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन इन ए ईजी मैनर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नोमोथेटिक एज वेल एज इडियोग्राफिक अप्रोच. Thank you and let's meet in next video. Bye.